द सोसाइटी ऑफ यूनिक के सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संस्था से जुड़े सैकड़ों लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय बस स्टैंड की साफ सफाई कर कायापलट की जाएगी। मैं राजेश बंसल, द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर का सेक्रेटरी, आज रोडवेज स्टैंड पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान का कार्यक्रम लिया। आप सब लोग केंद्रीय बस स्टैंड से वाकिफ़ हैं, सब लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। आपने पहले यहाँ का सारी देखी होगी आपने व्यवस्थाएं, और आज आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही वृहद रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर अजमेर की सारी शिक्षण संस्थाएं व शहर के छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस सफाई अभियान के अंदर सब हिस्सा ले रहे हैं। यूनिक संस्था अजमेर के तहत बस स्टैंड को साफ स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता का अभियान चालू किया है, जिसके तहत आज गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सभी मिलकर बस स्टैंड की काया पलट करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ के बस स्टैंड की बहुत बुरी स्थिति हो रही है, यहाँ के वॉशरूम वगैरह, यहाँ कलर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। आज उसी के तहत हम लोग भिन्न भिन्न अन्य सारी संस्थाएं मिलकर अलग अलग कार्य कर बस स्टैंड पे पेंटिंग का कार्य, वहाँ यहाँ की साफ सफाई का कार्य, सारे कार्य कर रही है। रियान इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने वॉल पेंटिंग बनाते हुए कहा कि उनके द्वारा बनाई जा रही वॉल पेंटिंग में एक तरफ तिरंगा दर्शाया गया है, दूसरी तरफ लाल किले का चित्रण भी किया गया है, जिसको देखकर लोगों के मन में भारत को स्वच्छ बनाने का जज्बा बना रहे। साथ ही एक दूसरे को हमें प्रेरित और जागरूक करना चाहिए कि शहर की हर जगह को स्वच्छ रखें, कचरा ना फैलाएं। नमस्कार, पहले मैं सुहाना हूँ और मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल से आई हूँ। आज हमारा स्कूल यहाँ पे प्रतियोगिता के अंदर आया है, जिसके अंदर हम लोग वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। अगर हम पहले कभी आते थे यहाँ पे तो हम देखते थे कि यहाँ पे बहुत कचरा है, और आज बापू का बर्थडे है तो फिर उसके लिए आज सब लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई आंदोलन चल रहा है। तो वैसे ही हम भी बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, वॉल पेंट कर कि अगर कोई इंसान देखेगा इन वॉल्स को तो वो देखेगा कि इनकी साफ़ सुथरी वॉल्स को देखकर वो इंसान कचरा नहीं फेंकेगा। तो इसी सफाई आंदोलन में हम लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अर्णिमा पारिक है। हम अजमेर शहर में रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर की तरफ से हैं। आज हम लोग यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड पे आए हैं और यहाँ पर हम लोग पेंटिंग कंपटीशन जो आयोजित है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह ये हो और भारत के अंदर हर जगह साफ़ सफाई रहे। हमारा छोटा सा योगदान है इस चीज़ को लेकर के। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल से हूँ, मेरा नाम अवनी जैन है और आज हम सब यहाँ पे बस स्टैंड आए हैं स्वच्छ भारत अभियान। जैसे सबको पता है कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे। तो आज हम स्वच्छ भारत अभियान उनकी एक योजना को लेकर बस स्टैंड के यहाँ वॉल पेंटिंग्स करने वाले हैं, जिससे लोगों में जागरूकता जागे और वो लोग अपने भारत को स्वच्छ रखने का कोशिश करें और सोचें। ज्ञानम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की सदस्या ने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड पर आज महा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम जन को इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उनके द्वारा भी आज केंद्रीय बस स्टैंड पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की गई और दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है। मैं अलका गोदा, ज्ञानम एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बस स्टैंड पे सफाई अभियान जो चल रहा है उसमें हमारे संस्था के भी बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं। हमें अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है और उसमें हम पूरा साथ दे रहे हैं। लोक कला संस्थान अजमेर के सदस्य ने कहा कि कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा आयोजित किए गए स्वच्छता अभियान में छात्राओं द्वारा बड़ी ही उत्सुकता से भाग लिया जा रहा है। स्कूली छात्राओं द्वारा वॉल पेंटिंग कर आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही संदेश दिया जा रहा है कि बच्चों में स्वच्छता अभियान को लेकर पेंटिंग बनाने के लिए भारी प्रसन्नता देखने को भी मिल रही है। नमस्कार, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर अजमेर के केंद्रीय बस अड्डे पर आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां की जा रही है। इसके तहत एक वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर की बहुत सारी विद्यालयों के बालक बालिकाएं, साथ ही महाविद्यालयों के और फ्रीलांसर आर्टिस्ट भी आए हैं, जो कि यहाँ की दीवारों पर पहले साफ सफाई करने के बाद उस पर स्वच्छता सर्वेक्षण
और स्वच्छता के संदेश दे रहे हैं रंग बिरंगे रंगों के साथ में। ये गतिविधि आज सुबह 7 बजे प्रारंभ हुई है और इनमें इतना जोश और जुनून है कि ये पानी तक नहीं पी रहे, क्योंकि इनमें एक वॉल एक्टिविटी की एक उत्तेजना होती है, एक कलर के प्रति एक चीज़ होती है जिससे स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं समस्त अजमेर वासियों को कि हमें केंद्रीय बस अड्डे को पूर्ण रूप से स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। और आज ये गतिविधि हमारे स्वामी जी कमल प्रकाश जी द्वारा आयोजित की जा रही है। बहुत उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर वासियों की ओर से। मैं संजय कुमार सेठी, लोक कला संस्थान अजमेर से। सरस्वती फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च की ओर से नंदिनी खत्री ने पेंटिंग बनाते हुए कहा कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उनके द्वारा पेंटिंग बनाई जा रही है और लोगों को भी देखकर स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देना चाहिए। साथ ही उन्होंने भी इस तरह की पेंटिंग बनानी चाहिए जिसके कारण दूसरों को प्रेरित किया जा सके। सरस्वती फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च की तरफ से मैं नंदिनी खत्री आज इस सफाई अभियान में हिस्सा ले रही हूँ। हमारी संस्थान पार्ट ले रही है और काफ़ी स्कूल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारा मोटिव यही है पेंटिंग बनाने का कि बस स्टैंड हमारा अजमेर का सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए, प्लस लोगों को एक मैसेज मिलना चाहिए कि हाँ हमें सफाई रखनी चाहिए। तो हम उसको इंस्पिरेशन के तहत लेते हुए ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं ने स्वच्छता अभियान पर अपने विचार रखते हुए कहा कि जानवर हो या मनुष्य, सभी को गंदगी के कारण परेशानी होती है और उन्हें बीमारी भी लग सकती है। इसलिए वॉल पेंटिंग करते हुए यह दर्शाया गया है कि हमें एनवायरनमेंट को साफ, स्वच्छ और मजबूत रखना है ताकि इससे सभी को स्वस्थ जीवन मिले, स्वस्थ वातावरण और साफ शुद्ध हवा हमें प्राप्त होती रहे। The motto of our painting is Swachh Bharat and we have to make paintings related to this topic. Just so हमारे जो अजमेर है उसका जो स्वच्छता है वो और बढ़ेगी और इन पेंटिंग से उनको लोगों को समझ आएगा कि अजमेर भी इस मोटो का पार्ट है। पहले जब भी मैं रोडवेज बस स्टैंड आती थी यहाँ पे, जैसा कि आपने बोला, ये सारी वॉल्स बहुत ही गंदी रहती थी इन वाइट पेंट्स की वजह से। एंड हमारे पेंटिंग करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी एंड यहाँ से जो भी यहाँ पे लोग आएंगे उनको एक मैसेज मिलेगा स्वच्छ भारत का। हम चाहते हैं कि सारी दीवारें बहुत सुंदर लगें और अगर दीवारें सुंदर होंगी तो लोगों का भी मन नहीं होगा उसको गंदा करने का। एंड हमारा यही मोटो है कि हम जितना हो सके उतनी प्रिटी और सुंदर दीवारें बनाएं जिससे लोगों को ये एक मोटो मिले कि उनको दीवारें ख़राब नहीं करनी है और उनका फिर मन भी नहीं होएगा कि हम दीवारों को ख़राब करें, हम हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ और स्वच्छ रखें। हम सब यहाँ पे अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बना रहे हैं। मेरा ग्रुप इंडिया की पेंटिंग बना रहा है। इंडिया में कैसे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत आवाज़ें हो रही है, व्हीकल्स की आवाज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे लोग यहाँ पे गांधी जी का दिखा रहे हैं, जैसे कि गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर है तो वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। वहाँ पे लोग जैसे जो गंगा माता है हमारी जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है उसको साफ़ करने के लिए लोग वहाँ पे दिखा रहे हैं कि वहाँ के जीव जंतुओं को अंदर पानी के कैसे साफ़ रखना है, वो सब दिखाए जा रहे हैं। और बस हर जगह पेड़ पौधे उगाने चाहिए हम लोगों को और सब साफ़ रखना चाहिए। सावित्री कॉलेज की छात्राओं ने वॉल पेंटिंग बनाते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाई जा रही वॉल पेंटिंग को देखकर आमजन प्रेरित होगा और जागरूक भी होगा और वह अपने शहर को स्वच्छ रखने में एक दूसरे का सहयोग भी करेगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाई जा रही वॉल पेंटिंग के पास खड़े होकर लोग सेल्फी भी ले सकते हैं। मेरा नाम अंजलि कंवर है। हम सावित्री कॉलेज से यहाँ पर पेंटिंग बनाने के लिए आए हैं। यह हमारी वॉल पेंटिंग के 4 स्कूल के सावित्री कॉलेज की लड़कियाँ हैं। हमारे यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने यहाँ पे स्वच्छता अभियान के लिए ये कंपटीशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया है। ये यूनिक अजमेर से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कंपटीशन का आयोजन किया गया है जिसमें वॉल पेंटिंग और रील मेकिंग है। हमें वॉल पेंटिंग पसंद है तो हम यहाँ पे वॉल पेंटिंग कर रहे हैं जिससे हमारी दीवारें बहुत सुंदर हो जाएगी। लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे को यहाँ विज़िट करेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, सेल्फी खींचेंगे। ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा योगदान है इधर स्वच्छता अभियान में कि हम इतना कर रहे हैं। मेरा नाम अंजलि कंवर है। ये हमारे सावित्री कॉलेज की लड़कियाँ हैं। किस तरह की पेंटिंग्स अभी यहाँ पर? यहाँ पे स्वच्छता अभियान पर रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जा रही है जो गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था, उस पर रिलेटेड है। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका ने केंद्रीय बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान के तहत कहा कि उनके और उनकी स्कूल की छात्राओं के द्वारा पेंटिंग बनाई जा रही है
जिसको देखकर लोगों के मन में भी अपने शहर को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और वे लोग दूसरों को भी इस बारे में मार्गदर्शन कर सकें कि हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है। मैं अदिति दाधी, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। आज हम यहाँ पर यूनिक अजमेर के इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स, आप वॉल पेंटिंग्स देख सक रहे हैं। पहले यहाँ पर सफाई अभियान हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सफाइयाँ करी और उसके बाद में ये कलर हमने स्टार्ट किया वॉल के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पेंटिंग्स बन रही है। वैसे हमारा मेन टॉपिक इसके अंदर स्वच्छता अभियान ही है और उससे लेकर के उस टॉपिक को लेकर के बाकी जो जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो सफाई अभियान को लेकर के पेंटिंग्स बना रहे हैं। इन पेंटिंग्स के अंदर कोई गांधी जी को दिखा रहा है, कोई जागरूकता अभियान को फैलाने के हिसाब से बना रहा है, कोई कैप्शन लिख रहे हैं और नारे लिख रहे हैं। और ये सारा जो इनिशिएटिव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे लोग इन पेंटिंग्स को देखते हैं और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जागरूक होते हैं कि हमें कैसे हमारे शहर को हमारे शहर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोगों को इसके अंदर आकर के जुड़ना चाहिए। जगदीश नागर नेशनल अवार्ड प्राप्त अध्यापक ने कहा कि वे द सोसाइटी ऑफ यूनिक संस्था से जुड़ना चाहते हैं और आज उन्होंने स्वच्छता अभियान में साफ सफाई में भाग लेकर अपने आप को धन्य समझा है। वह आज गांधी जयंती के अवसर पर बस स्टैंड पर संस्था के साथ जुड़कर एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद देश को स्वच्छ बनाए रखने का है। मैं इस संस्था से जुड़ना चाहता हूँ और मैंने मतलब क्या है कि सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। ये जो कचरा वगैरह बिखरा हुआ है ये साफ़ होना चाहिए और यूनिक संस्था बहुत अच्छी संस्था है और इसका जो कार्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है और मैं इसका काफ़ी आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को स्वच्छता अभियान में सफाई करने का मौका दिया। और मैं आप सभी स्टेशन पे जितने भी ये यात्रीगण आते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग स्वच्छ बनाए रखें स्टेशन को, इसको रोडवेज स्टेशन को, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य का सबसे बढ़िया कारण है। वैसे मेरा नाम जगदीश नागर है, मैं नेशनल अवार्डी टीचर हूँ और मैंने इस बार पद्मश्री का फॉर्म भी भरा है। मैं अपनी तारीफ़ तो खुद नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं जो है मैंने काफ़ी वर्क किया है अपने जीवन में और मैं इंटरनेशनल लेवल से लेकर जिला स्तर तक 64 पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा पत्र, अभिनंदन पत्र, प्रमाण पत्र मैंने प्राप्त किए हैं और कम से कम 56 लोकल प्रमाण पत्र मेरे पास है। उसके बाद यहाँ सफाई अभियान में आपने अरे वो मैं सीनियर सिटीजन के हिसाब से मैं सहयोग, प्रमाण पत्र लेना मेरा मकसद नहीं है लेकिन स्वच्छता, देश को स्वच्छ बनाए रखने का मेरा मकसद है और मैं इसी मकसद से यहाँ आया हूँ। और मैं शुरू से ही सेवा कार्य को महत्व देता हूँ। जब मैं मेरी स्कूल में प्रधानाध्यापक था उस वक्त भी मैं स्वच्छता कार्यक्रम पर काफ़ी महत्व देता था और बच्चों को सफाई कार्य में लगाए रखता था। बीच में हाथ धुलाई कार्यक्रम चला, उसमें भी विद्यालय सफाई कार्यक्रम में भी सब में मैं बच्चों से काम लेता था और मैं खुद भी काम करता था उनके साथ। स्वच्छता अभियान में भाग लेने आए सीनियर सिटीजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि वे स्वच्छता अभियान में हमेशा भाग लेते हैं और रोजाना 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान के लिए प्रेरित करते हैं। आज उन्होंने केंद्रीय बस स्टैंड पर पेंटिंग बनाकर अपनी सेवाएं दी और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। मैं जगदीश विजयवर्गीय सीनियर सिटीजन हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मैं नियमित रूप से 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ और अजमेर वासियों को सफाई के लिए संदेश देता हूँ। आज 2 अक्टूबर है, स्वच्छता अभियान है। अजमेर की यूनिक संस्था की तरफ से ये आयोजन किया गया है। बस स्टैंड जो हमारा बहुत ज़्यादा गंदा है उसमें सफाई करने के लिए विभिन्न संस्थाएं यहाँ आई हुई है। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, NCC के बच्चे आए हुए हैं। मैं सभी से कहूँगा कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, आसपास कोई को गंदगी नहीं करने दें। मैं अमर सिंह राठौड़, पर्यावरण मित्र। आज स्वच्छ भारत, स्वच्छ अजमेर और स्वस्थ अजमेर के तहत
यूनिक संस्था की ओर से बस स्टैंड पर संपूर्ण तरह का सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। इस सफाई के अंदर पूरी फर्श की सफाई, दीवारों की सफाई और जितने भी जाले लगे हुए हैं वो सब जालों की सफाई की जा रही है। और साथ ही जितनी भी दीवारें हैं उन पर हमारे लोक कला मंडल के संजय सेठी जी के तत्वाधान में सारी पेंटिंग्स बनाई जा रही है, जिसमें इस देश को स्वच्छ कैसे बनाया जा सकता है, स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और कैसे रखा जा सकता है। उस सिलसिले में ये सारा स्वच्छता कार्यक्रम है। इस संस्था के जो हमारे कमल प्रकाश जी हैं उनके साथ में अजमेर शहर के बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है, जो ये संस्थाएं सारी इनके साथ जुड़ के सारा काम कर रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ बस स्टैंड के ऊपर एक खुशी के माहौल के साथ सब लोग, कोई झाड़ू लगा के सफाई कर रहा है, कोई जाले साफ कर रहा है, कोई इनको जो दीवारें गंदी हो गई है उनको पेंट कर रहा है और कोई पानी की व्यवस्था दे रहा है। मतलब हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था में है। उधर आप एंट्रेंस के अंदर होते ही देखेंगे आप सारी वॉल्स के ऊपर एक अच्छी तरह की पेंटिंग्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए जा रहे हैं स्वच्छता के विषय में। गांधी जी का जो स्वच्छता मिशन है, मेरा भारत महान, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस परिकल्पना में आज जो ये बस स्टैंड अजमेर की जो काया पलट हो रही है, ये वास्तव में एक अनुकरणीय उदाहरण है यूनिक संस्था की ओर से। और जो ये कार्य है इसको आयोजकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्यावरण मित्र के साथ नागरिक सुरक्षा सेवा का चीफ वार्डन अजमेर भी हूँ और साथ ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑनररी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। इसीलिए मेरे साथ सारे सब्जेक्ट जुड़े हैं और इस सबको देख के मेरे मन की प्रसन्नता का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये मैं आयोजकों को और सारे भागीदारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं एक वरिष्ठ नागरिक भी हूँ और मैं पिछले 11 साल से, मैं जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, अजमेर को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ अजमेर, स्वस्थ अजमेर के लिए मैराथन दौड़ हो, साइकिल रैली हो या स्वच्छता का कोई अभियान हो, हर साल हर इवेंट में पार्टिसिपेशन मैं मेरी नैतिक दायित्व समझते हुए इस पर पार्टिसिपेट करता हूँ और सभी इसके अंदर करता हूँ। आज सफाई का अभियान शुरू किया है बस स्टैंड रोडवेज पे। स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, अदर संस्थाएं सारी, यहाँ पे आपने पहले कभी देखा होगा कि बस स्टैंड की क्या हालात थे। अब आप आगे घुसे के देखेंगे, आपको देख के नज़ारा ही बदल जाएगा कि जो हमने इसके ऊपर मेहनत करी है। अलग अलग संस्थाओं के साथ हम भी उनके साथ जुड़े और हम बस स्टैंड की काया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट स्टीफन स्कूल के छात्रों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर तिरंगा की पेंटिंग बनाकर कहा कि उनके द्वारा इस तरह की पेंटिंग बनाने का उद्देश्य यह है कि लोग तिरंगा देखकर उसका सम्मान करें और आसपास कहीं भी गंदगी और कचरा ना फेंकें। मेरा नाम शौर्यवर्धन सिंह है। मैं यहाँ रोडवेज स्टेशन पे हूँ। हम यहाँ पेंटिंग का योगदान करने आए हैं। यहाँ पे कई विद्यार्थी आए हैं और कई स्कूल से हम यहाँ पे तिरंगा झंडा बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ तिरंगे की रिस्पेक्ट करें आदि। धन्यवाद। मिशन गर्ल्स स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और भारत माता का रूप धारण कर स्वच्छता अभियान में आम जन को जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि हम सबको मिलकर भारत देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है और उसे सभी को सहयोग देना है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये बस स्टैंड का एरिया है। जैसा कि आज आपको पता है महात्मा गांधी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री का, जो कि उनका पोरबंदर में वो किया गया था। और महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, नमक कानून तोड़ो, दांडी यात्रा वगैरह सब किए। और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये जो बस स्टैंड है यहाँ पर श्रमदान किया जा रहा है। चारों तरफ सब देखिए अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और आज हम यहाँ पर मिशन स्कूल के द्वारा हम यहाँ पर बच्चों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया गया, नारे गांधी जी के लगाए गए हैं और यहाँ पर बच्चे बहुत हर्षोल्लास से उनके नारे लगा रहे हैं और बहुत ही उनको आनंद आ रहा है। और यहाँ पर हम सब एकत्रित हैं और यहाँ पर सभी को खुशी खुशी से वो यहाँ पर से जा रहे हैं। मेरा नाम प्रियशी, मैं मिशन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तरफ से आज गांधी जी बना हूँ।
दिनेश कुमार गर्ग मिरेकल लाइक फाउंडेशन संस्था के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं की प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत करके वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक किया जा रहा है, इसलिए आम जनता को भी चाहिए कि वे स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें और शहर को साफ बनाए रखें। मैं दिनेश कुमार गर्ग मिरेकल लाइफ फाउंडेशन के नाम से संस्था चलाता हूं। आज महात्मा गांधी की जयंती पर जो स्वच्छता का अभियान पूरे देश में चल रहा है, यहाँ अभूतपूर्व आयोजन जो बच्चों के हाथ से रंगोली दीवारों पे की जा रही है, उसमें नाना प्रकार की जो चित्रण किया गया है वो अलौकिक है क्या, और ये भावना सभी के बीच में जागृत होती रहे। और हम स्वच्छ भारत का जो मिशन है, ये एक प्रधानमंत्री या देश विदेश का कोई मिशन नहीं है, ये सर्वमान्य का मिशन हमको बनाना पड़ेगा और इसको वर्ष पर्यंत जारी रखना पड़ेगा। यही शुभकामनाएं मैं आज अजमेर यूनिक सोसाइटी के द्वारा एक आह्वान किया गया था हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में कि किस प्रकार एक स्वच्छता का संदेश दिया जाए संपूर्ण भारत में। तो अजमेर यूनिक सोसाइटी के द्वारा उन्होंने अपने केंद्रीय बस स्टैंड को चुना, जिसमें विभिन्न एनजीओ और समितियां और सामाजिक संगठनों को इन्होंने इनवाइट किया और इस महामुहिम में बस स्टैंड को साफ़ सुथरा बनाने के लिए सभी से अपेक्षा की गई और सभी ने अपना पूर्णतः सहयोग दिया, जिसमें जुंजार वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं था और हमने यहाँ पर जो शौचालय था उसका रंग रोगन का कार्य किया, साफ़ सफाई का कार्य किया। साथ ही मेरे साथ में भी कंडीसना, लॉयर्स क्लब आदि सामाजिक संगठनों ने मिलकर के बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी सेवाएं दी। क्या स्थिति हो रखी थी भैया यहाँ पूर्णतः बस से बदतर स्थिति हो रखी थी। यहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं थी और जगह जगह गंदी नालियाँ जमी पड़ी थी और रंग रोगन नहीं हो रखा था प्रॉपर। अच्छा, आसपास झाड़ियाँ उगी हुई थी, झाड़ियाँ भी हटाई हम लोगों ने और काफ़ी जगह टूट फूट हो रखी थी, तो उसकी मरम्मत भी कराई। अनिल सिंघल, रिटायर्ड सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर, और वर्तमान में कुंदन नगर में रहता हूँ। कुंदन नगर सीनियर सोसाइटी का मैं कन्वीनर हूँ। आज यहाँ पर सफाई अभियान जो शुरू किया है बस स्टैंड पे, बहुत अच्छा कार्य शुरू हुआ है। मोदी जी की जो प्रेरणा थी उसको लेकर ये कार्य शुरू हुआ है। सुबह 7:30 बजे से हमारे यहाँ काफ़ी लोगों में युवा सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट में आगे आए हैं। हम सीनियर सिटीजन सोसाइटी के मेंबर्स भी इसमें आगे आए हैं और सीनियर सिटीजन सोसाइटी भी ये चाहता है कि हमारा शहर, अजमेर शहर, प्यारा शहर खूब अच्छा साफ़ सुथरा रहे, बड़ा अच्छा रहे। और मोदी जी की जो प्रेरणा है कि हमें घर घर सफाई करनी है, शहर साफ़ रखना है, पूरा देश साफ़ रखना है, हम उसको साफ रखें। मैं युवा साथियों को ये और युवा साथियों की जो प्रेरणा देख रहा हूँ, जो उनमें जोश देख रहा हूँ, उसमें लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उनमें जोश है सफाई के प्रति। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का जोश हमेशा बना रहे। वकीलों की संस्था लॉयर्स क्लब अजमेर की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय बस स्टैंड पर अपनी पूरी संस्था के साथ साफ सफाई व रंग रोगन में द सोसाइटी ऑफ यूनिक का पूर्ण सहयोग किया गया और वकीलों की संस्था के द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड पर आमजन को जागरूक भी किया गया। आज 2 अक्टूबर को आदरणीय महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में लॉयर्स क्लब अजमेर की ओर से वकीलों की संस्था के द्वारा साफ सफाई का कार्यक्रम केंद्रीय बस स्टैंड, रोडवे बस स्टैंड पर किया गया। हमारे आदरणीय भाई साहब कमल प्रकाश जी कृष्णानी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, उनके आह्वान पर हम यहाँ आए और यहाँ पर साफ सफाई का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में हमने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महाकाल सेवा संस्थान के राजीव शर्मा एडवोकेट ने कहा कि द सोसाइटी ऑफ यूनिक के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने रोडेज बस स्टैंड की सफाई का दायित्व उठाया था और आज उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कमल प्रकाश कृष्णानी सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उन्हें अजमेर उत्तर से प्रतिनिधित्व प्रदान करें। यूनिक अजमेर के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी जी ने जो दायित्व उठाया था अजमेर बस स्टैंड को स्वच्छ और जीर्णोद्धार करने का, जो कि आज पूर्ण रूप से कार्य किया है। पूरे अजमेर बस स्टैंड को सफाई एवं मरम्मत कराई गई है और इनके द्वारा पूरे शहर को भी स्वच्छ बनाने का दायित्व उठाया है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगे लाना चाहिए और मेरा ये भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है कि
इस प्रकार के व्यक्तित्व को आगे लाएं और इनका प्रतिनिधित्व को टिकट दें। मैं राजीव शर्मा एडवोकेट, महाकाल सेवा संस्थान के अध्यक्ष, जो कि पूर्ण रूप से इनके इस सरल प्रकार के व्यक्तित्व के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे से आगे शहर के लिए, समाज के लिए, उत्थान के लिए अच्छा कार्य करेंगे। यूनिक अजमेर की तरफ से 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी के दिन, जन्म ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सफाई करी और सारे जाले वाले उतारे और बच्चों ने पेंटिंग करी दीवारों पे बहुत अच्छे से, और पूरे 3-4 घंटे 200-300 लोग यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठे सफाई कार्य में लगे हुए हैं। और पहले क्या हालत हो रही थी? पहले जब ऐसे थे कि टीवी पे, यहाँ तक सीसीटीवी कैमरा पे भी जाले जमे हुए थे, टीवी पे भी और सीसीटीवी कैमरा पे भी जाले जमे हुए थे, और वो भी साफ़ किए और अच्छे से अब बड़ा अच्छा सा लग रहा है। लोगों को भी, जो आने जाने वाले लोगों को भी ये सफाई की भावना पैदा हो रही है। सफाई का महत्व वो भी जान रहे हैं कि कैसे लोग, बुजुर्ग लोग भी सफाई अभियान में लगे हुए हैं। मेरा नाम दुर्गादास तुलसियानी है, सागर बिहार से हूँ और बैंक से रिटायर्ड हूँ। राजस्थान रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत राकेश मचेड़ा ने स्वच्छता अभियान के तहत दीवारों का रंग रोगन किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मेरी भी इच्छा थी कि रोडवेज बस स्टैंड को स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा द सोसाइटी ऑफ यूनिक का, जिनके द्वारा बस स्टैंड की मरम्मत की जा रही है। इसके अलावा साफ सफाई करते हुए दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है, जिसमें मुझे आज यह नेक कार्य करने का मौका मिला। मैं राजस्थान रोडवेज का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, परिचालक पद पे यहाँ अजमेर आगार में कार्यरत हूँ, और ये यूनिक संस्था ने बहुत ही अच्छी पहल करी है और इनको देख के मुझे भी प्रोत्साहन मिला। और पहले भी मेरे दिल और दिमाग में था कि हमने को बस स्टैंड को स्वच्छ रखना चाहिए, और सभी आम नागरिकों से और यात्रियों से भी मेरा निवेदन है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें और हर जगह, घर पे, सार्वजनिक जगहों पे सफाई का महत्व देते हुए सफाई का ध्यान रखें और साफ स्वच्छता रखें। इससे क्योंकि अपन स्वच्छता से अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है और अपन स्वस्थ रहते हैं और एक देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस यूनिक संस्था ने बहुत ही अच्छी पहल करके यहाँ पे जो गंदगी और जो दीवारें तो काफ़ी दिन हो गए थे, यहाँ पे रंग रोगन नहीं थी, और इन्होंने रंग रोगन का भी अच्छा किया है काम और सफाई व्यवस्था करी है बहुत ही अच्छे से। तो मैं इस संस्था को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सब लोगों को प्रेरित करने के लिए भी धन्यवाद इस संस्था को। और आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे सभी को ये प्रेरणा लेते हुए शपथ लेनी चाहिए कि हम स्वच्छ अभियान से जुड़ें और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए सफाई का ख्याल रखें और आगे लोगों को भी प्रोत्साहित करें सफाई व्यवस्था के लिए। भाई साहब, आप एक रोडवेज कर्मचारी हैं। हाँ सर। क्या स्थिति हो रखी थी पहले इस रोडवेज पर? सर, काफ़ी दिनों में से मरम्मत भी नहीं है, लेकिन अब जाके बढ़िया हुआ है यहाँ की व्यवस्था है और रोडवेज ने भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन देना चाहिए। मैं पूजा तोलवानी, महिला जागृति मंच अजमेर की तरफ से यहाँ यूनिक अजमेर के सहयोग से यहाँ पे हम आए हैं। या रोडवेज बस स्टैंड जो केंद्रीय बस स्टैंड कहलाता है अजमेर का, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जगह जगह दीवारों पे टूटी फूटी दीवारें, थूक, पीक और उसके निशान थे। जगह जगह कूड़ा कचरा फंसा हुआ था। हमने आज कई संस्थाओं के माध्यम से और उनके सहयोग से यहाँ सफाई अभियान चलाया है। आज 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान के तहत हमने अपनी भागीदारी निभाई है और यहाँ की साफ सफाई, स्वच्छता, उसकी तरफ से हमने आज एक पहल की है। ये पहल आगे भी जारी रहेगी और हम अपनी संस्थाओं के सहयोग से। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की सदस्य ने स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय बस स्टैंड पर साफ सफाई में भारी उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर समिति की सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में चलाया गया है और उनके स्वयं के द्वारा झाड़ू लगाकर सभी को संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू लगाकर संदेश दे सकते हैं तो आम जनता को चाहिए कि वह भी स्वच्छता अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। समिति की सदस्य ने कहा कि स्वच्छता अभियान के नियमों का भी सबको पालन करना चाहिए। स्वच्छता अभियान करने के बाद उस जगह को साफ सफाई रखने का प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह गंदगी नहीं फैलाए।
कचरा डस्टबिन में डालें और हर स्थान को अपने घर जैसा समझें। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो एक स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत केवल अभियान नहीं चलाया है, इसके अंतर्गत उन्होंने खुद ने स्वयं ने झाड़ू वगैरह लगाकर सफाई की है। तो उन्हीं से प्रेरित होकर अजय मेरू सोशल सोसाइटी ग्रुप की महिलाओं ने भी सुबह से इसी स्वच्छता अभियान में पूरा अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। बस स्टैंड की बहुत ही दयनीय हालत के अंदर इसमें दीवारों पर पोस्टर लगे हुए थे, विज्ञापन पोस्टर लगे हुए थे, गंदगी थी, जाले थे। सभी अजय मेरू सोशल सोसाइटी ग्रुप की महिलाओं ने इनको साफ किया। अच्छे से साफ करने के बाद न केवल साफ किया, इसको रंग रोहन भी किया। जमीन पर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ था, उस कचरे को एक जगह इकट्ठा करके सब जगह सामान फेंका है। और न केवल ये ही किया है, बल्कि दीवारों पर और जो जमीन पर जहाँ पर हम कलर कर सकते थे, वो सब जगह हमने कलर किया है। सभी अजमेर वासियों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि स्वच्छता अभियान एक दिन अभियान चलाया गया वो नहीं है, ये अभियान लगातार चलना चाहिए। यानी कि सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे कचरा इधर उधर कहीं भी ना पटके, कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी ना करें। यदि रोज ही इसी कार्य को लगातार किया जाएगा तो मैं नहीं समझती कि हमें ये सफाई अभियान रोज रोज चलाना पड़ेगा या वर्ष में एक दिन या 5 वर्ष में एक बार चलाना पड़ेगा। सभी से अनुरोध है, कृपया गंदगी ना करें। ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जहां हमें दिन रात इस चीज़ को उपयोग में लाना होता है, उस स्थान को स्वच्छ रखें। न केवल बस स्टैंड बल्कि अजमेर में जितने भी सार्वजनिक स्थल है जिसका उपयोग हम करते हैं, उसी सभी स्थानों पर जाकर गंदगी ना फैलाएं, सभी को स्वच्छ रखें, कचरा इधर उधर ना फेंकें। जो फेंक रहा है उनको भी ये सलाह दें कि कभी भी कचरा इधर उधर ना फेंकें, कचरा पात्र में ही डालें, इधर उधर ना थूकें, कि दीवारों को खराब ना करें, विज्ञापन आदि हर जगह ना लगाएं। कृपया करके सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता अभियान में अपनी अपनी पूरी सहभागिता दें। जिस प्रकार अजय मेरू सोशल सोसाइटी ग्रुप की महिलाएं होकर भी इन्होंने ये पूरा योगदान दिया है कि हम किसी भी पुरुष से या किसी से कम नहीं है, हमने बहुत अच्छे से इस कार्य में अपनी सहभागिता दी है। तो हम सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि सभी भी इस कार्य में सहभागिता दें और स्वच्छता अभियान को जोरों से पूरा करें। मैं नीरू जैन, मैं LSS अजमेर लेडीज सोसाइटी से हूँ और आज हमने रोडवेज में आकर यूनिक बैंक की तरफ से आकर यहाँ पर हमने सफाई अभियान चालू किया। यहाँ इतना गंदा हो चुका था कि ना हम लोगों ने सबने मिलकर यहाँ सफाई अभियान का प्रारंभ किया और सभी ने पेंट वगैरह सभी ने अपने सहयोग से जो जिस पे जो बना उसने वो दीवार पे पेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सभी अपने अपने कार्यकर्ता लगे हुए हैं यहाँ पर और हमारे अजमेर लेडीज सोशल सोसाइटी की सभी सदस्यों ने भी यहाँ दीवार लगाई की और सभी ने सहयोग किया है। और यहाँ जो भी गंदगी वो थी वो भी साफ़ सफाई की, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने कचरा उठाया, किसी ने पेंट किया। सभी के सहयोग से आज यहाँ पर काफ़ी सफाई की जा चुकी है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ये शुभ काम किया जा रहा है और अजमेर साफ सफाई के नाम